हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 28 अगस्त के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, आज क्या क्या नया है। फर्स्ट टॉपिक है रागोत्सव द्वितीय का आयोजन किया गया है। तो किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो देख लेते हैं कि क्या है इसका उद्देश्य, कहाँ इसका आयोजन किया गया है। भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के फिल्म प्रभाग द्वारा हिंदुस्तानी संगीत के प्रणेता पंडित जसराज एवं अन्य संगीतज्ञों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक ऑनलाइन उत्सव जिसका नाम है रागोत्सव द्वितीय या फिर रागोत्सव सेकंड कह सकते हो आप, इसका ऑर्गेनाइजेशन किया है। ठीक है, इस अवसर पर भारतीय शास्त्रीय संगीत पर आधारित एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई गई है जिसका नाम है रागोत्सवः। ओके, सेलिब्रेशन ऑफ मॉनसून का ऑनलाइन प्रसारण भी किया गया है। इसका पूरा नाम रागोत्सवः सेलिब्रेशन ऑफ मॉनसून है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास के लिए कौन सी हेल्पलाइन सेवा शुरू की है? तो उसका नाम है किरण। ओके, ये हेल्पलाइन स्टार्ट की है। ये जो हेल्पलाइन है ये कम से कम 13 लैंग्वेजेस में मतलब कि लागू हुई है, यानी कि 13 लैंग्वेज में इसको स्टार्ट किया गया है वहाँ पे। ये जो हेल्पलाइन है ये एक फ्री हेल्पलाइन है जिसे केंद्र सरकार के सामाजिक और न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने इसके सहयोगियों के द्वारा मतलब स्टार्ट किया है। तो आप इसका मिनिस्ट्री का ये जो याद रखना, आप इस डिपार्टमेंट का नेम। इसका उद्देश्य क्या होगा कि प्राथमिक उपचार, जांच, मनोवैज्ञानिक समर्थन और तनाव प्रबंधन, मानसिक स्वास्थ्य की बेहतरी, विचलित व्यवहार के लिए कि रोकथाम और मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में संकट प्रबंधन को उपलब्ध कराना है। ठीक है, मतलब ये है कि उन सब की जांच करने के लिए सबसे पहले फिर उनको अच्छे तरीके से सुविधाएं दी जाएंगी, तो उसी के लिए इस हेल्पलाइन को स्टार्ट किया गया है। तो आप इसका नाम याद रखना, और दूसरी चीज़ ये याद रखना कि किस मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में जारी निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो फर्स्ट नंबर पर आपका गुजरात है। ठीक है, किसने इसको जारी किया है? नीति आयोग ने इसको जारी किया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ संयुक्त रूप से इसको जारी किया है। ठीक है, निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 को। अच्छा, जान लेते हैं कि और कौन से राज्य हैं। टॉप पर तो आपने जान लिया गुजरात है। राज्यों की निर्यात तत्परता में मूल्यांकन करने के उद्देश्य से तैयार किए गए सूचकांक में गुजरात को पहला स्थान मिला है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपका महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर आपका तमिलनाडु है। ओके, नेक्स्ट एक बात मैं आपको बता देती हूँ कि जो टॉप 10 है, ठीक है, जो टॉप 10 स्टेट हैं उसमें 6 स्टेट भारत के तटीय राज्यों में से हैं। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो हिमालयी राज्य हैं उनमें जान लेते हैं। इसमें उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है और त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश को दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। अगर बात करते हैं लैंडलॉक स्टेट की, तो उसमें राजस्थान को आपका पहला स्थान मिला है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, ये जो, हाँ, इसके बारे में मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ। जैसे कि ये जो सूचकांक है, देखिए हर जो भी इंडेक्स जारी की जाती है तो उसके कुछ ना कुछ मानदंड होते हैं, कुछ ना कुछ मापदंड होते हैं, यानी कि किन किन आधारों पर उसको जारी किया गया है। ठीक है, तो इसके भी 4 ऐसे मापदंड हैं जिनके आधारों पर इसको जारी किया जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ। उसका फर्स्ट है आपका बिजनेस इकोसिस्टम, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एंड थर्ड इज़ नीति, उसके बाद या फिर पॉलिसी कह सकते हो आप। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। ओके, तो इन चारों आधारों पर इसको जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में स्मारकों के प्रबंधन में सुधार के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कितने नए प्रशासनिक सर्कल की स्थापना की गई है? तो 7 सर्कल होंगे वो। ठीक है, और ये किस मंत्रालय के तहत है? तो संस्कृति मंत्रालय ने इसको, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने इसको स्टार्ट किया है। मतलब ये जो सर्कल हैं वो बनाए हैं। ये जो सर्कल होंगे वो एक बार इनके नाम आप देख लीजिए, वैसे तो क्वेश्चन इसमें से नहीं बन पाएगा। ये नए सर्कल जबलपुर यानी कि मध्य प्रदेश, त्रिची,
तमिलनाडु, झांसी एवं मेरठ यूपी, हब्बी फ्रॉम कर्नाटक और रायगंज पश्चिम बंगाल और राजकोट यानी कि गुजरात में बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके सर्कल। उसके बाद इससे पहले 29 सर्कल और बनाए जा चुके हैं कंट्री में, हमारे इंडिया में। ठीक है, और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो है वो कब स्टार्ट किया गया था, तो ये लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में इसकी स्थापना की गई थी। किस डिपार्टमेंट के तहत आता है वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, संस्कृति मंत्रालय के तहत। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका, ये बुक है आपकी क्रिकेट द्रोणा। किसने इसको लिखा है, तो जतिन परांजपे और आनंद बासु, इन दोनों ने ही इस पुस्तक को लिखा है। कौन है ये दोनों? प्रसिद्ध कोच वासुदेव जगन्नाथ परांजपे अथवा वासु परांजपे, इनका नाम कह सकते हो आप, इनका पूरा नाम वासुदेव जगन्नाथ परांजपे था। पर लिखी गई पुस्तक क्रिकेट द्रोणा को वासुदेव जगन्नाथ परांजपे के बेटे और वर्तमान राष्ट्रीय चयनकर्ता जतिन परांजपे के साथ मिलकर क्रिकेट पत्रकार आनंद बासु द्वारा लिखा गया है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है, हाल ही में कौन 600 टेस्ट विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं? ठीक है, तो कौन बने हैं वो पहले गेंदबाज? जेम्स एंडरसन। ठीक है, इंग्लैंड के हैं ये जेम्स एंडरसन, जो कि 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने हैं। वो अब 3 स्पिनरों मुथैया, मुरलीधर, शेन वॉर्न और अनिल कुंबले के बाद 600, मतलब कि उससे पहले जो थे वो ये तीनों हैं, उनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं और चौथे स्थान पर हैं वो। ठीक है, चौथे गेंदबाज बन गए हैं, इनसे पहले 3 और हैं, उनके नाम यहाँ पर दिए गए हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका, हाल ही में बाईचुंग भूटिया के नाम पर एक फुटबॉल स्टेडियम कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो सिक्किम में उसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसके बारे में क्या है, इसका दिया गया है कि क्या इसको 25 किलोमीटर दूर, एक सेकंड जान लेते हैं क्या है इसमें। ये स्टेडियम भूटिया के जन्म स्थल दक्षिणी सिक्किम के तिनकीतम जिले में, उससे मतलब 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। ये भारत में अब तक का पहला स्टेडियम होगा जिसका नाम किसी फुटबॉलर के नाम पर होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लेना। चलिए उसके बाद नेक्स्ट है आपका बाईचुंग भूटिया। नेक्स्ट है, हाल ही में कितने लाख तक सालाना टर्नओवर वाले कारोबारियों को जीएसटी में छूट देने की घोषणा की गई है? तो 40 लाख। ठीक है, वस्तु एवं सेवा कर या फिर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी कि जीएसटी में बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने 40 लाख रुपए सालाना तक के टर्नओवर वाले कारोबारों को इसके दायरे से बाहर रखने का फैसला किया है। इससे पहले जीएसटी से जो छूट मिली हुई थी वो 20 लाख वाले, यानी कि 20 लाख रुपीज़ वाले जो एनुअल टर्नओवर होता था, तो उनको मिली हुई थी ये छूट। ठीक है, तो आप याद कर लेना इसको, और इसमें कुछ खास जानने के लिए नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है तो वो पीडीएफ के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।